जिस किसी का नाम अतीक होगा, शहाब होगा, मुख्तार होगा, वो गैंगस्टर होगा, बाहुबली होगा। और जिसका नाम प्रज्ञा, अजय, कुलदीप, संगीत, सुरेश, कपी होगा, वो क्या होगा? लोकप्रिय नेता हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गयूर नौजवानों, उत्तर प्रदेश के मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों, मैं तुमसे भीख मांगने आया हूं, मुत्तहिद हो जाओ। आज तुमको मुत्तहिद होना है। ये फैजाबाद अयोध्या है। अगर कोई मुझसे सवाल करता है तो याद रखो, इसी अयोध्या में 6 दिसंबर को हमने भी देखा, सारी दुनिया ने भी देखा क्या हुआ था। आज उसका जिक्र करने से डरते हैं सेकुलर पार्टी के लोग, जिक्र करने से डरते हैं, डरा डरा कर वोट हासिल करते हैं। अरे याद रखो, वो कौम जो नवासा रसूल को जन्नत का शहजादा मानती है, क्या वो कौम डरेगी इन लोगों से? क्या तुम डरोगे इन लोगों से? इंसान से नहीं डरना, सिर्फ रब्बे कायनात से डरने का हुक्म सिखाया गया। सिर्फ रब्बे कायनात से डरना है, किसी से भी नहीं, ओवैसी से भी नहीं। हाँ, अगर ओवैसी की जबान से अगर सच निकल रहा है तो उस पर गौर करो, उस पर गौर करो। अगर गलत है तो कोई बात नहीं, अगर सच है तो उसको कबूल करो। मेरे दिल में नहीं है, मेरी ताकत, मुझे अल्लाह ने इतनी ताकत नहीं दी है कि मैं तुम्हारे दिलों को मोड़ सकूं। क्या और मीडिया के हमारे लोग आए थे लैला को सुनने के लिए, तो हम उनके सवाल करने से पहले उनको बता दिया कि भाई साहब आप सवाल मत करिए, आपके दिल में जो जवाब है वो हम आपको बता ही देते हैं। हमने उनसे कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के जो एमएलए है, 37% बीजेपी के एमएलए के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, 37%। हमने कहा 116 एमपी बीजेपी के, उन पर भी केस है। और फिर हमने उनको यह भी बता दिया, ये शुरू हो जाते, देखो बाहुबली को ला लिए, फुला को ला लिए, देखिए। बल्कि जिस किसी का नाम अतीक होगा, शहाब होगा, मुख्तार होगा, वो गैंगस्टर होगा, बाहुबली होगा। और जिसका नाम प्रज्ञा, अजय, कुलदीप, संगीत, सुरेश, कपी होगा, वो क्या होगा? लोकप्रिय नेता हो जाएगा। यानी अतीक का ताल्लुक एक कमजोर समाज से है। अगर अतीक का ताल्लुक एक ताकतवर समाज से होता, और अगर अतीक अहमद मुजफ्फरनगर के कांड से पहले तकरीर करते या गोरखपुर में वो तकरीर करते, तो हो सकता कि महाराज उन पर केस विड्रॉ कर लेते, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने आप पे से केस विड्रॉ कर लिया और बीजेपी के 70 से ज्यादा मुकदमे वापिस ले लिए मुजफ्फरनगर के कांड के। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, गंगा में लाशें बह रही थी, ऑक्सीजन नहीं था, दवाएं नहीं थी, जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, दफनाने के लिए जमीन नहीं थी। और अगर किसी गरीब ने इन तमाम की नहीं होने की बिना पर नदी के किनारे जमीन पर दफना दिया, तो दुनिया ने देखा कि कुत्तों ने किसी के बाप और भाई और बहन की लाशों को नोच नोच कर खाया था। यह हुआ है। इसीलिए बीजेपी की मुखालिफत करना है। मंजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, मंजलिस को कामयाब करिए, यह सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी।